नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग वर्ग 10 गणित चैप्टर नंबर 14 का हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी के बारे में समझेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया है उसको हम लोग हल करेंगे। आपको मालूम है कि हर एक वर्ष इस चैप्टर से जो है कि 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है और इस किताब का जो है कि सबसे आसान यह चैप्टर है जिसका नाम है सांख्यिकी। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। यहाँ पे इसको बनाने से पहले कुछ फार्मूला है, इसको जो है कि आप जान लीजिए। सभी क्वेश्चन का जो है कि जितने भी क्वेश्चन बनेगा सबका फार्मूला इसमें हम लोग जो है कि देख लेंगे। आपको मालूम है कि हम लोग 14 में पढ़ने वाले हैं, यानी अध्याय 14 में पढ़ने वाले हैं सांख्यिकी। इसमें हम लोग माध्य का बहुलक निकालना सीखेंगे। माध्यिका को माध्यक भी बोला जाता है, आपको याद रखना है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, माध्य का बहुलक निकालना सीखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको समझना है कि जो माध्य होता है ना, माध्य को हम लोग 3 प्रकार से हल करते हैं। पहला होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा होता है कल्पित माध्य विधि, तीसरा होता है पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है x ऊपर बार का चिन्ह है बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। यहाँ पर जो सिग्मा है, सिग्मा को कुल योग बोला जाता है। जहाँ पर भी संख्या को जोड़ा जाता है उसको कुल योग से दर्शाया जाता है, यानी सिग्मा से दर्शाया जाता है। दो में यहाँ पे आपका दिया है कल्पित माध्य विधि। इसका फॉर्मूला हो जाएगा x बराबर का चिन्ह बराबर a प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ। ये आपका कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला है। 3 में यहाँ पर हो जाएगा पग विचलन विधि। इसका फॉर्मूला हो जाएगा x बार का चिन्ह बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ डी गुना में h। ये आपका जो है कि पग विचलन विधि का फॉर्मूला है। दो में लिए है यहाँ पे बहुलक का फॉर्मूला हो जाएगा l प्लस f1 माइनस f0 बटा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुना में h हो जाएगा। ये आपका बहुलक का फॉर्मूला है। 3 में है माध्यक का फॉर्मूला हो जाएगा l प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा में f गुना में h। ये आपका फॉर्मूला रहा इस चैप्टर का। इसको याद कर लीजिएगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे, एक एक करके उसको हल करेंगे। यहाँ से आपका शुरू होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे वर्ग चिन्ह, ठीक है ना। वर्ग चिन्ह का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें आपका डबल यहाँ पे इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा। यहाँ पे समझ लीजिए कि वर्ग चिन्ह क्या होता है। यहाँ पे दिया है वर्ग चिन्ह, और यहाँ पे वर्ग अंतराल में जो संख्या रहता है, यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, इस तरह जो रहता है ना, इसी को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। निकालने के लिए जो है कि यहाँ पे वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इसको बोला जाता है, पहला वाला को बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, ठीक है ना, और दूसरा वाला को बोलते हैं निचली वर्ग सीमा। यदि आपको वर्ग चिन्ह निकालना होगा यानी x निकालना होगा तो आपको इसी का जो है कि प्रयोग करना है, ठीक है ना। इसको भी आप समझ गए। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक एक करके और समझेंगे। यहाँ पे 14.1 में 1 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, विद्यार्थी की एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे जो है कि विद्यार्थियों के एक समूह यानी झुंड जो है कि मिलकर जो है कि पर्यावरण के लिए जो है कि एक अभियान चलाया। उसमें जो है कि सर्वेक्षण किया, यानी जाकर घर घर देखा, ठीक है ना, और उसका आंकड़ा यहाँ पे लिखा। पौधों की संख्या लिखा है, यहाँ पे आपका घरों की संख्या है। एक घर में उसको जो है कि 0 से 2 जो है कि पौधा मिला, और दूसरा घर 2 घर में मिला 2 से 4, इस तरह जो है कि आंकड़ा यहाँ पे लिखा गया है। बोला है माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया और क्यों। इसको हम लोग हल करेंगे, माध्य निकालेंगे, ठीक है ना। उसके बाद बताएंगे कि हमने इसका प्रयोग क्यों किया। तो इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है ना। तो प्रत्यक्ष विधि से हल करने के लिए आपको क्या करना होता है,
4 खंड बनाना होता है। तो यहाँ पे पहले से हम बना कर रख चुके हैं, लिख चुके हैं, ताकि आपका समय बचे। यहाँ पे पहला में यहाँ पे जो दिया है पौधों की संख्या ना, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं? वर्ग अंतराल। उसके बाद यहाँ पे जो नीचे दिया है घरों की संख्या, इसको बोलते हैं बारंबारता। इसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना होता है? आपको एक्स निकालना होता है, यानी वर्ग चिन्ह निकालना होता है। तो अभी आपको बताए हैं यहाँ पे कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे दे रखा है। वर्ग चिन्ह निकालने का फॉर्मूला होता है ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा। तो यहाँ पे जो आपको दे रखा है वर्ग अंतराल में, इसको बोलते हैं ऊपरी वर्ग सीमा, इसको बोलते हैं निचली वर्ग सीमा। एक्स निकालने के लिए यानी वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको क्या कर देना है? इसको जोड़ देना है और जोड़ के 2 से भाग दे देना है। यहाँ पे देखिए बटन में क्या किया है, यहाँ पे इसको जोड़ कर जो है कि 2 से भाग दे दिया है। ये वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला है। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं एक्स कैसे निकलता है, वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। आपको क्या करना है? 0 में जोड़ देना है 2 और बटा में 2। इसको जोड़िएगा, हो जाएगा 2 बटा में 2, कटाइएगा 2 एकम 2। क्या मिला? आपको 1 मिला। यही आपका मिल गया वर्ग चिन्ह, यानी एक्स मिल गया। ठीक है। फिर इसको जोड़िएगा 2 में 4, जब 2 प्लस 4 कीजिएगा अब बटा में 2, इसको जोड़िएगा, हो जाएगा 2 4 6, बटा में 2 2 3 6। क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। यही 3 आपका क्या मिल गया? एक्स मिल गया। तो इस तरह आपको तो करना ही है, शुरू में करना है। ठीक है ना, 1 2 को निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान से देखना है, इसमें अंतर देख लेना है कि इसमें कितने का अंतर है। तो सब में सेम अंतर है, तो इसमें आपको क्या करना है? ट्रिक लगाना है, देख लेना है इसमें कितने का अंतर है। तो इसमें आप देख सकते हैं सब में 2 2 का अंतर है। आपको बता दें कि अंतर निकालने के लिए क्या किया जाता है? बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा दिया जाता है। जब यहाँ पे 4 में से घटाइएगा 2, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा, यानी सब में आपका 2 2 का अंतर है। तो इस तरह अंतर निकाला जाता है। 0 में से घटाइएगा 2 में से घटाइएगा 0, तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। 2 में से घटाइएगा 0, तो क्या 2 ना बचेगा। इसका मतलब है सब में जो आपका अंतर है ना, 2 2 का अंतर है। तो क्या कीजिए कि सब में 2 2 जोड़ते जाइए, आपका जो है कि एक्स निकल जाएगा। पहला वाला को अगर भाग देकर जोड़कर भाग दे तो क्या आया? 1 आया। और 1 में जोड़ेंगे 2 तो कितना आ जाएगा? 3। फिर 3 में जोड़ेंगे 2, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 में जोड़ेंगे 2 7, 7 2 9, और 9 2 11, 11 2 क्या हो जाएगा? 13। आपका यह क्या निकल गया? आपका यह निकल गया एक्स निकल गया, यानी वर्ग चिन्ह निकल गया। अब आपको क्या करना होता है? एफ एक्स निकालना होता है। तो एफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? बारंबारता से वर्ग चिन्ह में गुना कर देंगे। ठीक है ना, बारंबारता को हम लोग एफ से सूचित करते हैं। 1 से गुना करेंगे, 1 में क्या हो जाएगा? 1 के होगा, यानी आपका जो है कि एफ एक्स निकल गया। फिर 2 से गुना करेंगे 3 में, क्या हो जाएगा? 2 3 6, 5 कम 5, 5 सते 35, हो जाएगा 6 9 54। उसके बाद हो जाएगा 11 दूना 22 और 13 तिया 39। देन आपको क्या करना है? यहाँ पर जो एक्स वाला होता है ना, एक्स वाला जो जितनी भी संख्या है इसको जोड़ना होता है। उसके बाद एफ एक्स वाला को जोड़ना होता है। तो चलिए यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। जब भी जोड़ेंगे तो यहाँ पे सिग्मा का चिन्ह देंगे, क्योंकि सिग्मा का मतलब आपको मालूम है, सिग्मा का मतलब होता है कुल योग। क्योंकि सब कुछ जोड़ रहे हैं, योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। इसको जोड़िएगा 1 2 3 1 4, 4 5 9 9 6 15, 15 2 17 3 20, यानी आपको सिग्मा एफ एक्स कितना मिला? 20 मिला। फिर आपको क्या करना है? इस सभी को जोड़ना है। जब इस सभी को आपको जोड़िएगा ना, तो आपको मिलेगा सिग्मा एफ एक्स बराबर हो जाएगा 162। इस सभी को जो आप जोड़िएगा तो कितना मिलेगा? 162 मिलेगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग हल करेंगे प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि से, ठीक है ना। इसको किस विधि से हल करेंगे? प्रत्यक्ष विधि से। फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स बार का चिन्ह हो जाएगा आपका सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। देखिए यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स आपको दिया है 162 बटा में सिग्मा एफ दिया है यहाँ पे 20। आपको क्या करना है? 20 से भाग देना है 162 में, हो जाएगा 20 8 60 से, यानी 160 माइनस करेंगे बचेगा 2, दशमलव देंगे हो जाएगा 20। फिर हो जाएगा 20 से कम 20,
तो आपका जो इसको भाग दीजिएगा, कटाइएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 8.1। तो इसको हमने प्रत्यक्ष विधि से बनाया। यहाँ पे इसको कारण भी लिखेंगे कि हमने प्रत्यक्ष विधि से हल किया, क्योंकि यह अन्य विधि से आसान है। क्या है? आसान है। इतना आपको लिख देना है, क्योंकि जो इसमें आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन को हम लोग 3 तरह से बना सकते हैं। प्रत्यक्ष विधि तो बना भी किए हैं, पग विचलन विधि, दूसरा कल्पित माध्य विधि। उस विधि से अगर हम बनाएंगे तो आपका आंसर यही आएगा। किसी भी विधि से बनाइएगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 8.1। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम लोग जो है कि इसमें 2 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन बोला है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। यहाँ पे आपको दे रखा है दैनिक मजदूरी रुपए में। यहाँ पे जो है कि 500 से 520, 520 से 540, इस तरह जो है कि 600 तक दिया है। यहाँ पे श्रमिकों की संख्या दिया है 12, 14, 8, इस तरह जो है कि आपको दिया है। बोला है एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री के श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है कि इसको 3 विधि से बनाना है, और तीनों विधि में से किसी विधि से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, कोई भी विधि सीखिए, कन्फर्म उसको सीख लीजिए, क्योंकि आपको नहीं बोलता है एग्जाम में कि इस विधि से बनाइए। इस तरह बोलता है कि उपयुक्त विधि का प्रयोग करके इसको हल कीजिए। आज जो विधि आपको आ रहा है उसी विधि से आप इसको बनाइए। ठीक है ना। लेकिन कभी कभी पूछ देता है कि पग विचलन विधि से बनाइए, या प्रत्यक्ष विधि से बनाइए, या कल्पित माध्य विधि से बनाइए, तो उसको उसी विधि से बनाना पड़ेगा। तो तीनों विधि आपको बताया जाएगा। बने रहिएगा अंत तक। तो क्वेश्चन पढ़ लिए, क्वेश्चन समझ लिए। चलिए क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन को यहाँ पे इसका भी जो है कि बंटन तैयार कर लिया गया है। यहाँ पे 500 से 520, ठीक है, 520 से 540, 600 तक दिया है। ये आपको मालूम है कि इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पे आपको ये दे रखा है दैनिक मजदूरी। दैनिक मजदूरी, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग अंतराल। आपको मालूम है कि इसको क्या बोला जाता है? वर्ग अंतराल। उसके बाद यहाँ पर दे रखा है श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, इसको हम लोग बोलते हैं बराबरता। इसको एक से सूचित किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह। इसको x से सूचित करते हैं, इसको f(x) से। तो इतना कुछ हो गया। अब आपको क्या करना है? आपको x निकालना है। तो x निकालने के लिए वही आपको जो है कि चीज़ प्रयोग करना है। आपको क्या कर लेना है? ऊपरी वर्ग सीमा प्लस निचली वर्ग सीमा को जोड़ लेना है। इस अंक को जोड़कर 2 से भाग दे देना है, और भाग देने के बाद जो आपका भागफल मिलेगा वही आपका क्या मिलेगा? वर्ग चिन्ह, यानी x मिलेगा। तो चलिए जोड़ लेते हैं। 500 में जोड़ेंगे 520, तो क्या मिलेगा? मिल जाएगा 1020। फिर जब आप 1020 में भाग दीजिएगा 2 से, कटेगा 2 5 10, 2 एकम 2, 0 को 0, यानी मिलेगा 510। यही 510 आपका क्या हुआ? x हुआ, यानी वर्ग चिन्ह हुआ। फिर आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाना है। इसमें देख लेना है अंतर सब में कितने का है। तो सब में अंतर आपका 20-20 का है। कितने का है? 20-20 का। अंतर निकालने के लिए आपको बता दिया गया है, बड़ी वाला संख्या से छोटी वाला संख्या में घटा दीजिए, अंतर मिल जाएगा। सब में जो है कि देख लीजिए, सब में 20-20 का अंतर है। तो सब में क्या कीजिए? 20-20 जोड़ दीजिए, आपका x निकल जाएगा। 510 में जोड़ेंगे 20, तो क्या हो जाएगा? हो जाएगा 530, 550, 570, उसके बाद हो जाएगा 590। अब बारी आता है यहाँ पे आपको f(x) निकालने का। तो f(x) निकालने के लिए आपको मालूम है क्या करना है? 12 से गुना कर देना है 510 में। जब यहाँ पे 510 में गुना कीजिएगा 12 से, तो क्या हो जाएगा? 0 को 0,
2 एकम 2, 5 दूना 10, 0 को 0 1 और यहाँ पे 5 एकम 5 जोड़िएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6120। कितना हो जाएगा, 6120 आपका हो जाएगा। तो इस तरह आपको गुना करके क्या कर देना है, लिख देना है। 14 से गुना कीजिएगा 530 में, तो मिल जाएगा आपको 7420। फिर यहाँ पे 8 से गुना कीजिएगा 550 में, तो आपको मिलेगा 4400। 6 से गुना कीजिएगा 570 में, तो आपको मिल जाएगा 3420। फिर यहाँ पे 10 से गुना कीजिएगा 590 में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5900। उसके बाद आपको एफ वाला को जोड़ना है, इधर एफ एक्स वाला को जोड़ना है। इसको लिखेंगे सिग्मा एफ बराबर, इसको चलिए जोड़िए, क्या हो रहा है, 12 14 हो जाएगा 26, 26 को 8 गो हो जाएगा 34, 34 को 6 गो हो जाएगा 40 को, 40 को 10 गो 50 गो। ठीक है, फिर इस सभी को जब आप जोड़िएगा तो आपको सिग्मा एफ एक्स क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स आपको मिल जाएगा 27260। इसको आप जोड़िएगा तो इतना आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, आपको जोड़ घटा पता होगा, इसलिए इस पहले से इसको जोड़कर हम रख चुके हैं ताकि आपका टाइम बचे। आपका टाइम बचाने के लिए इस तरह किया गया है, नहीं तो इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे गुना भाग करेंगे तो आपका टाइम जो है कि लॉस होगा। ठीक है ना, आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे प्रत्यक्ष विधि से। यहाँ पे लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है एक्स बार का चिन्ह हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाटा में सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आपको दे रखा है 27260। सिग्मा एफ आपको दे रखा है 50। ठीक है, आपको क्या कर देना है, भाग दे देना है, 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 50 25। ठीक है ना, जब हम कटाएंगे तो क्या मिलेगा, मिलेगा 50 25, बच जाएगा यहाँ पे 2, इधर 2 कितना हो जाएगा 22, तो फिर हो जाएगा 5 चौके 20, यहाँ पे बच जाएगा 2, इधर 5 6 हो जाएगा 26, तो हो जाएगा 50 25, अब बच जाएगा यहाँ पे 1, तो सब लोग देंगे तो हो जाएगा 10, 5 दूना 10। आपका आंसर मिलेगा जब कटाइएगा तो यहाँ पे आपका आंसर मिलेगा 545.2। आपका आंसर आ गया। अब हम लोग चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सबका जो है कि बंटन बनाकर तैयार कर दिया गया है ताकि आपको देखिए, यहाँ पे 3 में यहाँ पे दिया है निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 है, लुप्त बरामदता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको दे रखा है सब में दैनिक जो है कि दैनिक जेब भाता यहाँ पे आपको दे रखा है 13 से 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 इस तरह दे रखा है। यहाँ पे बच्चों की संख्या दे रखा है और यहाँ पे खर्चा भी दे रखा है, यानी माध्य दे रखा है। एक बच्चा पर खर्चा मतलब एक दिन में इतना आ रहा है, एक स्टूडेंट है, एक बच्चा है ना, एक दिन में 18 रुपया खर्चा कर रहा है। तो माध्य आपका दे रखा है, इसमें आपको एफ निकालना है। और यह वेरी इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ये जो है कि हर एक वर्ष एग्जाम में आता है। इसको देख लीजिएगा, इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, आपका जो है कि वेरी क्या है, इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो चलिए आप समझ गए क्वेश्चन को। इसको क्या करना है, इसमें आपको एफ निकालना है। यहाँ पे संख्या होना चाहिए लेकिन यहाँ पे एफ दे रखा है, यानी इसको बारंबारता बोलते हैं। आपको क्या निकालना है, बारंबारता निकालना है। तो चलिए यहाँ पे लिख लिया गया है पहले से। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलते हैं, बारंबारता। इसको एफ से सूचित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग चिन्ह बोलते हैं। इसको एक से सूचित करते हैं, इसको एफ एक्स बोलते हैं।
ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको x निकालना है। और तो चलिए x निकाल लेते हैं। x निकालने के लिए आपको 11 और 13 को जोड़ना है। जब 11 और 13 को जोड़िएगा और बाटा में 2 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 और 1 4 और 1 और 1 2, बाटा में 2 कटा दीजिएगा, 12 दूना 24, यानी आपका x क्या मिलेगा, x आपको मिल जाएगा कितना, 12। उसके बाद इसमें अंतर देख लीजिए, यहाँ पे 13 2 15 होता है, 15 2 17 होता है, 17 2 19, 19 2 21, 21 2 23 और 23 2 25, मतलब इसमें 2 2 का अंतर है। तो सब में क्या कीजिए, जोड़ दीजिए 2 2, जोड़ेंगे आप हो जाएगा 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 2 22 और 2 24। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, एफ निकालना है। तो एफ निकालने के लिए आसान प्रोसेस है, आपको बारंबारता से गुना कर देना है एक्स में, एफ से गुना करना है एक्स में, तो क्या निकल जाएगा, एफ एक्स। 7 से गुना करेंगे 12 में हो जाएगा 12 7 84, 14 से गुना करेंगे 6 में तो हो जाएगा 14 6 84, 16 नवा हो जाएगा 44, 18 से गुना करेंगे 13 में हो जाएगा 18 तिहाई 54 और 18 एकम 18, 4 8 5, 13 का 3 हाथ में 1 और 1 2, यानी 234 मिल जाएगा, 234। फिर एफ से गुना करेंगे 20 में तो क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा 20 एफ। 5 से गुना करना है 22 में, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 दूना 10 और 1 11। फिर गुना करना है 4 से 24 में, 4 चौके 16, 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 और 1 9, यानी 96 हो जाएगा। ठीक है। फिर उसी तरह क्या करना है, आपको जो है कि इसको जोड़ना है एफ वाला को, और इसको एफ एक्स वाला को क्या करना है, जोड़ना है। चलिए लिख लेते हैं सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 7 6 13, 13 गो यहाँ पर 9 गो हो जाएगा 22 गो, अब 22 गो और 3 हो जाएगा आपका 25 और 10 हो जाएगा यहाँ पे 25 10 35 35 45 और 4 हो जाएगा 44, कितना हो जाएगा 44, प्लस में यहाँ पे हो जाएगा आपका एफ। फिर इस सब को आपको क्या करना है, जोड़ना है। इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, सिग्मा एफ एक्स। जब इस सब को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 752 और प्लस में यहाँ पे हो जाएगा 20 एफ। अब इसको हम लोग किस विधि से हल करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से, क्योंकि यहाँ पे 4 खंड बनाया गया है। जब भी आप प्रत्यक्ष विधि से बनाइएगा उसमें 4 खंड बनाना होता है, 1 2 3 4, और कल्पित माध्य विधि से बनाने के लिए उसमें 5 खंड बनाना होता है। पग विचलन विधि से बनाने के लिए उसमें आपको जो है कि 6 खंड बनाना होता है। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, मेरा राइटिंग थोड़ा खराब है तो इसके लिए सॉरी, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है x के ऊपर बार, उसके बाद हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बाटा में सिग्मा एफ। रख दीजिए, आपका सिग्मा एफ एक्स दिया है यहाँ पे 752 प्लस में 20 एफ, और बाटा में यहाँ पे क्या दिया है, बाटा में हो जाएगा आपका सिग्मा एफ दिया है 44 प्लस के एफ। और इसमें क्वेश्चन में आप देख सकते हैं, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में आपका जो है कि यहाँ पे माध्य दे रखा है, माध्य कितना दिया है, 18 दिया है। तो इसको जो है कि कहाँ रखेंगे, इसको बराबर में रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 18, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक दीजिए, कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई। जब यहाँ पे 752 में गुना करेंगे 1 से तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 752 प्लस में फिर 20 एफ से गुना करेंगे 1 में तो क्या हो जाएगा 20 एफ बराबर
उसके बाद आपको क्या करना है, 44 से गुना करना है 18 में। जब 44 से गुना कीजिएगा 18 में तो मिल जाएगा 792। प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। एफ से गुना करेंगे 18 में तो मिलेगा 18F। तो उसके बाद इसको पक्षांतर कर लेना है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 20F को यहीं पर रख लेंगे और यहाँ पे 18F है, इधर का हो जाएगा माइनस में, क्योंकि प्लस में इधर का हो जाएगा माइनस में, बराबर यहाँ पे आपका 792 यहीं पर रहेगा। ये आपका प्लस में है 752, तो यहाँ पर हो जाएगा 752 माइनस में। घटा दीजिएगा, 20F में से घटेगा 18F, क्या बचेगा, 2F बचेगा, बराबर 792 में से घटाइएगा 752, 2 में से 2 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4 और 7 7 कट जाएगा, यानी 7 में 7 जाएगा 0, क्या बचेगा, 40 बचेगा। तो यहाँ पे आपका F का जो मान मिलेगा, F को यहीं पर रख लेंगे, 2 आपका गुना में है, इधर का हो जाएगा बाटा में, लिखेंगे 40 बाटा में 2, कटा दीजिए, 2 दूना 4 और 0 यहाँ पे आ जाएगा। तो F का मान आपको मिलेगा 20। ठीक है, आपका F का मान कितना मिलेगा, 20। अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय स्पंदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या दे रखा है, ठीक है ना। हृदय स्पंदन का मतलब होता है कि 1 मिनट में कितनी बार किसी का दिल धड़कता है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, हृदय स्पंदन। तो जो 2 महिला है उसका जो है कि 1 मिनट में 65 से 68 बार दिल धड़क रहा है, जो 4 महिला है उसका 68 से 71 बार दिल धड़क रहा है। इस तरह जो है कि सबका यहाँ पे आपको दे रखा है। तो बोला है इसमें आपको क्या करना है, इसमें जो है कि माध्य ज्ञात करना है। आप किसी विधि से माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं। 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दे रखा है। एक में आपका क्या था, आपको मालूम है कि यहाँ पे दिया है हृदय स्पंद की प्रति मिनट संख्या। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, यहाँ पे आपका हो जाएगा वर्ग अंतराल आपको दे रखा है। यहाँ पे आपको इसको भी लिख लेना है, जो यहाँ पे दिया है ना शुरू में। क्वेश्चन जब बनाइएगा तो इसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको लिखने के बाद इसके नीचे जो है कि यहाँ पे वर्ग अंतराल लिख लीजिएगा। महिलाओं की संख्या यहाँ पे लिख लीजिएगा, उसके नीचे बारंबारता भी लिख लीजिएगा। इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इसको बोलते हैं बारंबारता, ठीक है। इसको F से सूचित करते हैं, यहाँ पे x हो जाता है, यहाँ पे आपका हो जाता है Fx। आपको क्या करना है, 65 और 68 को जोड़ लेना है। यहाँ पे 65 68, 8 5 13 का 3 हाथ में 1, 6 6 12 और 1 13। जब 133 में भाग देंगे 2 से तो हो जाएगा 2 6 12, 2 6 12 दशमलव देंगे, 2 5 10, यानी आपको मिलेगा यहाँ पे 66.5। उसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि इसमें अंतर देखना है। सभी में तो आपका संख्या सेम है, इसमें अंतर देख लेना है। अंतर कैसे देखा जाएगा, इसमें आपको घटाना है, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटाना है। जब 68 में से घटाइएगा 65, 8 में से जाएगा 5, क्या बचेगा, 3 बचेगा, यानी अंतर आपका 3 3 का है सब में। तो क्या करना है, सब में 3 3 जोड़ देना है। तो जब 66.5 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 69.5, 69.5 में जब जोड़िएगा 3 तो हो जाएगा 72.5, 72.5 में जोड़िएगा 3 तो क्या हो जाएगा 75.5। उसके बाद हो जाएगा 75 3 78.5, 78 3 हो जाएगा 81.5। देन आपको यहाँ पे मिल जाएगा 84.5। आप इसमें गुना कर लिए और गुना करने के बाद प्रोसेस आता है एफ एक्स निकालने का।
तो चलिए एफ एक्स भी निकाल लेते हैं। एफ एक्स निकालने के लिए क्या करते हैं, ये 2 से गुना करेंगे इसमें, यहाँ पे लिखेंगे, 4 से गुना करेंगे इसमें और यहाँ पे लिखेंगे, तो आपका एफ एक्स जो है कि निकल जाएगा। चलिए गुना करते हैं, 2 से गुना करेंगे यहाँ पे 66.5 में गुना करेंगे 2 से, हो जाएगा 5 दूना 10 का 0, हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13, 13 का 3 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 13, 13 का 3 हाथ में 1, 6 दूना 12 और 1 13। यहाँ पे देख सकते हैं दशमलव एक संख्या के पीछे है, ठीक है ना, भले आगे है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीछे से एक दशमलव लगा देंगे, तो आपको मिल जाएगा 133, ठीक है ना। इसको जब गुना कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 133। फिर आपको क्या करना है, 4 से गुना करना है, वो तो 69.05 में। जब इसमें आप गुना कीजिएगा तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 278। 3 से गुना करेंगे 72.5 में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा 217.5। 8 से गुना करेंगे 75.5 में, तो आपको मिल जाएगा 604। फिर 7 से गुना करेंगे 78.5 में, तो आपको मिलेगा 549.5। देन यहाँ पे गुना करना है 81 से, फिर कितना में, सॉरी यहाँ पे फिर 4 से गुना करना है 81.5 में, तो इसमें गुना कीजिएगा तो मिल जाएगा 326। फिर दूसरे इसमें गुना कर देंगे 84.5 में, तो हो जाएगा यहाँ पे 169, ठीक है। इतना करने के बाद अब आपको क्या कर लेना है, इस सभी को जो है कि एफ वाला को यानी बारंबारता को और एफ एक्स को जोड़ लेना है। जब इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सिग्मा एफ, इसको बोलते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, 2 4 6, 6 3 9 और 9 गो 8 गो हो जाएगा आपका 17 गो, 17 गो और 7 गो हो जाएगा 24 गो, 24 4 28 2 30, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर इस सभी को जब जोड़ेंगे एफ एक्स को, आपको क्या मिलेगा, एफ एक्स को जब जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2277, ठीक है ना। इस सभी को जब जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 2277। फिर यहाँ पे फॉर्मूला लिखकर इसको हल कर देना है, लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बार का चिन्ह हो जाएगा यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा एफ एक्स आपको दिया है 2277 और बटा में सिग्मा एफ है 30। यहाँ पे चलिए 30 से भाग दे देते हैं 2277 में, भाग देंगे यहाँ पे जो है कि 3 से, यहाँ पे जो है कि आप देख सकते हैं 2 को संख्या लेंगे, यहाँ पर 2 को संख्या लेंगे तो छोटा पड़ रहा है, तो यहाँ पर 3 संख्या ले लेंगे, तो ये आपका कितना है 227 हो गया। तो इसके आसपास में जो है कि आपको जो है गुना करके लिखना है, यहाँ पे 3 सते 21, यहाँ पे लिखेंगे 3 सते 21 और 0 है तो 0 हो जाएगा, घटाएंगे यहाँ पर 7 उतरेगा, 7 में से 0 जाएगा 7 और 2 में से 1 जाएगा, बचेगा 1। फिर यहाँ पे आपका हो गया 177। फिर यहाँ पे लिखेंगे 3 5 15 यानी 150, घटाएंगे क्या बचेगा 200, सॉरी बचेगा आपका 27, यहाँ दशमलव देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 270। फिर 30 से भाग देंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3 9 27, ठीक है, आपका कट गया। जब यहाँ पे 30 से भाग दीजिएगा 277 में तो आपको मिलेगा यहाँ पे 75.9। आपका 4 नंबर क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 5 नंबर में दिया है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। एक पेटी में रखे आमों की माध्य ज्ञात कीजिए। अपने माध्य ज्ञात करने की किसी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, किस विधि का प्रयोग किया, ठीक है ना। मतलब इसको जो है कि बताना है कि आपने किस विधि का प्रयोग किया माध्य ज्ञात करने में।
तो चलिए क्वेश्चन को जो है कि हम लोग पढ़ लिए, अब यहाँ पे इसको हल करते हैं। चलिए क्वेश्चन को सारणी में लिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं यह क्वेश्चन आपका जो है ना 5 नंबर VVI क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मतलब VVI क्वेश्चन यह इसलिए है क्योंकि हमने जितने क्वेश्चन को हल किए हैं सब में और इसमें थोड़ा सा अंतर है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए और सब क्वेश्चन में यहाँ पे 65 है, उसके बाद 65 से 68 है। यहाँ पर जो है कि देखिए जहाँ पे खत्म हो रहा है वहीं पर यहाँ पे शुरू हो रहा है, वहीं से शुरू हो रहा है। यहाँ पे 68 से 71 है और 71 पर खत्म हुआ तो यहाँ पे तो 71 से शुरू हुआ, 74 पर खत्म हुआ तो 74 से शुरू हुआ, ठीक है ना। इसमें जहाँ पे खत्म हो रहा है इसके पहले जितने भी क्वेश्चन को हल किए हैं उसमें जो भी वर्ग अंतराल था जहाँ पर खत्म होता था वहीं से शुरू होता था, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। देखिए इसमें यहाँ पे 50 से शुरू हुआ 52 तक, 52 पर खत्म हुआ, लेकिन यहाँ पे 52 होना चाहिए था, लेकिन 52 नहीं है, 53 से जो है कि शुरू हो गया। यहाँ 55 है तो यहाँ पे 56 है, ठीक है ना। यहाँ पे 55 होना चाहिए था पहले के क्वेश्चन के अनुसार, लेकिन उस तरह नहीं है। इसमें एक क्वेश्चन जो है कि बढ़ाकर आपको, सॉरी एक अंक जो है कि बढ़ाकर लिख दिया है। तो इसको हम लोग पहले सुधारेंगे, क्या करेंगे, सुधारेंगे। तो इसको सुधारने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। आपको क्या करना होता है, जो पहला संख्या है ना इसमें से क्या कर देना है, 0.5 घटा देना है और इसमें 0.5 जोड़ देना है। पहला वाला में घटाना है 0.5 और उसके बाद दूसरा वाला में 0.5 जोड़ देना है। बस इतना ही कर दीजिएगा, आपका जो है कि जो वर्ग अंतराल होता है सुधर जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो है कि हमने बना लिया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका शुरू में क्या है, शुरू में यहाँ पे जो है कि 50 है, इसमें से आपको घटाना है 0.5। जब यहाँ पे आप 50 में से घटाइएगा 0.5 घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 0 में से 5 नहीं घटेगा, इसमें से हासिल लेंगे हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा बच जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 9, कितना है 9, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा दशमलव, तो देखिए कितना हुआ 49.5 हुआ। जब 50 में से 0.5 घटाइएगा तो 49.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे आपको जो है कि लिख देना है 49.5, ठीक है। उसके बाद आपको क्या बोला गया है, दूसरा नंबर में क्या करना है, इसमें जो है कि 52 जो 52 है ना इसमें 0.5 जोड़ देना है। तो चलिए 52 में हम लोग जोड़ेंगे 0.5 जोड़ेंगे, ठीक है ना। जब 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2 और इतना, यानी 52.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 52.5। तो इसी तरह सभी को क्या करना है, शुरू वाला में जो है कि घटा देना है 0.5, उसके बाद वाला में जोड़ देना है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। उसके बाद 53 है, तो 53 में से आप घटाइएगा 0.5 तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 52.5, ठीक है ना। उसके बाद आपका यहाँ पे है 55 में जोड़िएगा 0.5 तो हो जाएगा 55.5। फिर यहाँ पे दूसरा में यहाँ पे शुरू हो रहा है 56 से, तो यहाँ पे लिखेंगे 55.5। उसके बाद है यहाँ पे आपका हो जाएगा 58.5। फिर इसमें शुरू हो रहा है 59 से, तो इसमें से घटाइएगा 0.5 तो क्या हो जाएगा 58.5 हो जाएगा। और ख़त्म हो रहा है 61 पर, तो इसमें जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 61.5। उसके बाद यहाँ पे है आपका 62, क्या है 62 से शुरू हो रहा है, तो इसमें से घटाइएगा 0.5 तो हो जाएगा 61.5। उसके बाद 64 पर ख़त्म हो रहा है तो हो जाएगा यहाँ पे 64.5। जब इसमें आप जोड़िएगा 0.5 तो इतना आपको क्या कर लेना है, इतना तो कर लेना है। उसके बाद करने के बाद आपको यहाँ पे जो दिया है पेटियों की संख्या, यहाँ पे इसको लिख लीजिए। यहाँ पे आपका दे रखा है, दिया है यहाँ पे 15, 10, 135, 15, उसके बाद रखा है 110 और 135, उसके बाद रखा है 115, उसके बाद रखा है आपको 25। जो दिया था पेटियों की संख्या इसको हमने क्या कर लिया, लिख लिया। इसको F बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, X बोलते हैं। तो आप जो भी यहाँ पे करना था आप कर लिए, इसमें सुधारना था वर्ग अंतराल को आपने सुधार लिए। अब ध्यान से देखिए, जहाँ पर शुरू हो रहा है, यहाँ पे जहाँ से शुरू हुआ वहाँ पे
जो है कि यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है ना। लेकिन जहाँ पे ख़त्म हुआ वहाँ से देखिए यहाँ पे शुरू हो रहा है। 52.5 है, यहाँ पर जो है कि 52.5 से आपका क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। तो इसी तरह अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको निकालना है x निकालना है। तो x निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, इसको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे। तो चलिए यहाँ पे जोड़ लेते हैं। 49.5 में जोड़ेंगे 52.5, 52.5 इसको जोड़ेंगे, 5 5 10 के 0 हाथ में 1, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 9 2 11 और 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, ठीक है, 5 4 9 और 1 10। दशमलव यहाँ पर है एक संख्या के पीछे, तो यहाँ पे आपका लग जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, 102 मिलेगा। अब आपको क्या करना है, 102 में भाग देना है 2 से। जब भाग दीजिएगा हो जाएगा 2 5 10, ठीक है, और 2 एकम 2, यानी मिलेगा 51। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 51 को लिख देंगे। तो एक तो निकाल लिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि सभी में सेम अंतर है, ठीक है ना। आपको बताया गया है कि अंतर निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ी वाला संख्या में से छोटी वाला संख्या को घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पे क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। बड़ी संख्या यहाँ पे आपका है 52.5 घाटा 49.5, ठीक है। 5 में से 5 जाएगा 0, दशमलव 2 में से 9 नहीं जाएगा, इसमें से लेंगे हो जाएगा 12, 12 में से 9 जाएगा 3, यहाँ पर जो है कि आपका 4 में से 4 जाएगा 0। तो आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। देख सकते हैं कि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है ना। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह अंतर निकाला जाता है, और ये भी समझ में आ गया कि इसमें कितने कितने का अंतर है। तो 3 3 का अंतर है, तो इसमें क्या कीजिए, जोड़ दीजिए 3 3। 51 में जोड़ेंगे 3 हो जाएगा 54, 54 में जोड़ेंगे 3 हो जाएगा 57, 57 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 60, 60 3 63। उसके बाद आपको क्या करना है, गुना करना है। जब गुना कीजिएगा 15 से 51 में, तो आपको मिलेगा 765। 110 से गुना कीजिएगा 54 में, तो आपको मिल जाएगा 5940। 135 से गुना कीजिएगा 57 में, तो मिलेगा 7695, ठीक है। आप गुना करके देख लीजिएगा, क्योंकि हम पहले से गुना करके रखे हैं ताकि आपका टाइम बचे। फिर यहाँ पे 115 से गुना कीजिएगा 60 में, तो मिलेगा 69,000। देन 25 से गुना करना है 63 में, तो आपको मिल जाएगा 15,075, ठीक है। कितना कर लिए। अब आपको क्या करना है, जो एफ वाला संख्या होता है इसको क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, सब को जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 400। जब इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ एक्स आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, इसको जोड़िएगा ना तो आपको मिल जाएगा 22,875। अब चलिए हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। किस विधि से बना रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि से। आपको जो है कि पग विचलन विधि, कल्पित माध्य विधि बताया जाएगा लास्ट वाला क्वेश्चन को, तो बने रहिएगा, उसको उसमें बताया जाएगा उस विधि को, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ एक्स कितना है 22,875, और उसके बाद यहाँ पे सिग्मा एफ दिया है 4,000। क्या करना है, भाग देना है 22,875 में भाग देना है 4,000 से। तो देख सकते हैं 3 संख्या इधर 3 संख्या लेंगे तो छोटा पड़ रहा है, तो एक और संख्या बढ़ा देंगे, तो हो गया 2287, ठीक है। तो देखिए 4 के पहाड़ा में इतना है, 400 के पहाड़ा में इतना है नहीं है, तो आप 400 के पहाड़ा मत पढ़िए, 4 के पहाड़ा पढ़िए। यहाँ पर हो जाएगा 4 5 20, ठीक है, 4 5 20। उसके बाद यहाँ पर जो 0 है आपका 0 आ जाएगा, ठीक है ना, यानी हो जाएगा 2000। डबल 0 है तो डबल 0 आ गया। इसको माइनस करना है, 5 के 5 उतर जाएगा, 7 में से 0 जाएगा बचेगा 7, 7 में से 8 जाएगा बचेगा, सॉरी 8 में से 0 जाएगा 8, 2 में से 0 जाएगा 2। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2825 है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 5 35, सॉरी 4 7 28, कितना हो जाएगा 4 7 28, 2 0 है तो 0 आ जाएगा, घटा देंगे, ठीक है, दशमलव देंगे हो जाएगा यहाँ पे कितना, एक और 0 आ जाएगा तो 750 हो जाएगा, तो हो जाएगा 400 एकम 400, घटा देंगे
क्या बचेगा, बच जाएगा यहाँ पे 350। ठीक है, दशमलव तो दशमलव के बदले एक जीरो आ जाएगा तो आपका हो गया यहाँ पे 3500। तो हो जाएगा 4 9 36, 4 9 36 ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 4 9 36 ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 4 8 32, 4 8 32, 100 घटा देंगे 300 हो जाएगा। उसके बाद दशमलव के बदले आ जाएगा एगो जीरो, तो फिर यहाँ पे लिखाएगा 4 8 32 ज़्यादा हो जाएगा 4 7 28, 4 7 28 घटाइएगा बचेगा 200, दशमलव बदले जीरो आ जाएगा, यहाँ पे कट जाएगा 4 5 20, यानी हो जाएगा 2000। ठीक है, तो आपको जो है कि भागफल कितना मिलेगा, 57.1875। तो आपको जो है कि इतना नहीं लिखना है, आपको लिखना है 57.19। ठीक है, इतना ही आपको जो है कि आंसर में दिया होगा, आपकी किताब में इतना ही आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं इसके पीछे जो संख्या ना, इसके बदले यहाँ पे एगो बढ़ा कर लिख देते हैं 2 अंक में अगर लिखना होता है तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस जो है कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 6 से 12 तक की तैयारी कराई जाती है, बिल्कुल मुफ्त। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले पार्ट में जो है कि पार्ट 2 में हम लोग जो क्वेश्चन बाकी है 4 उसको हम लोग हल करेंगे।